गुड मॉर्निंग। मैं व्यास मुनि फिजिक्स KTS जो आप लोगों को ये बता दें, आज जो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर टॉपिक लिए हैं वो ये है कि मेरे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास जो चलती है कृष्णा ट्यूटोरियल्स सीधी, तो उसमें जो वीकली टेस्ट होता है, उस टेस्ट पेपर का सलूशन, तो जो टेस्ट पेपर का सलूशन पूरा वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होता है, पी बोर्ड होता है, सब कुछ। तो जो वीकली टेस्ट होता है उस वीकली टेस्ट का पेपर का सलूशन है। तो जो अभी 28 को पेपर हुआ है, 28/5/2023, उस पेपर का सलूशन है। फिलहाल ये पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम का है बैच का, हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी बोर्ड जो है स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो हमको इसी में दिखाना पड़ेगा। तो ये क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं, है ना, तो आप एक बार इसको देख लीजिए और फिर उसका आंसर आज हमको बताना है, आंसर शीट इसकी बताना है, ठीक है ना। ये तो जब क्वेश्चन आप पेपर देखे रहेंगे तब उसका आंसर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो वीकली टेस्ट हुआ है फिजिक्स क्लास 12, है ना, ये कृष्णा ट्यूटोरियल्स सीधी MP, इसमें पेपर जो हुआ 28/5/2023, इस पेपर का सलूशन है ना, ये विशेष याद रखिए, इसका है। तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं और उनमें से 35 ही है। तो 5 क्वेश्चन पहले चॉइस वाले हैं, चूज द करेक्ट आंसर, और फिर 30 ठो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, है ना। तो पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा और उस पेपर के कारण फिर उसका हम आंसर बताएंगे, पूरा हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो इसमें से यानी चूज द करेक्ट आंसर में जो है करेक्ट ऑप्शन, उसमें से पहला जो है क्या है लिखा, विच इज स्केलर क्वांटिटी, उसमें लिखा हुआ है कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ग्रेडियंट और फोर्स। इसमें ये बताना है कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, और उसमें ऑप्शन है कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ग्रेडियंट और फोर्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, कैपेसिटी जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। फिर दूसरा इसका जो है क्वेश्चन, उसमें ये बोला है कि ये बोल रहा है कि m0l-2ta ये किसका डायमेंशन फार्मूला है, ये बताना है कि ये किसका डायमेंशन फार्मूला है। तो ये उसमें दिया हुआ है, ये किसका डायमेंशन फार्मूला है। अब बोला है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का है। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी λ=Q/L, तो इसका तो होगा m0l-1ta होगा। सरफेस वाले में Q/A होता है, तो इसका m0l-2ta, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी नंबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इसका है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन बोला है, तीसरे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सुनना।
दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट x है, दूसरा स्टेटमेंट y है। इसमें ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज जीरो। इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल जीरो होता है, एक स्टेटमेंट ये है। अब ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ डाईपोल, डाईपोल के सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो होता है। क्या कहा? एक्स में स्टेटमेंट में लिखा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल जीरो होता है, और बाई में कहा है कि डाईपोल के सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो होता है। अब इसमें से ये देखना है, अब बोल रहा है कि एक्स बाई दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों करेक्ट है कहता है, दोनों इनकरेक्ट हैं, या ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, या कि फिर दोनों ये इनकरेक्ट है ये करेक्ट है। तो पहली बात तो सुनिए, इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल जीरो होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन डाईपोल के सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो ये गलत है। इसका मीन्स क्या हुआ? एक्स वाला सही है, वाई वाला गलत है, ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ इसका आंसर जो है वो है एक्स करेक्ट वाई इनकरेक्ट, यानी सी नंबर। सी नंबर, एक्स जो है वो क्या है? करेक्ट है, अब वाई जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। ये इसका आंसर हुआ। चौथा नंबर में बोला है विच इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए कौन फार्मूला सही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए कौन फार्मूला सही है, उसमें कई दिए गए हैं। तो राइट होगा ए के एफ सी अपान यानी सी इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर है ना। सी नंबर में दिया है ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। इसके अलावा जो कुछ लिखा है वो गलत है, किसी में के स्क्वायर है, किसी में डी स्क्वायर है ना। पेपर में आप देख लीजिए। फिर बोला है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं। बोलता है इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला का स्टेटमेंट है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। कह रहा है कि किसी स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी है रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सी प्रोपोर्शनल आर बोल रहा है। दूसरा बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ये होता है, ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो आप बता रहे हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई की जो यूनिट होती है एनसी इनवर्स बोल रहा है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कह रहा है कि क्या है? स्केलर है। अब आप लोग देखिए, ये आप लोगों को बताया जाए, पीछे पढ़े हैं सब कुछ। ये कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ये सही है, ये बिल्कुल नहीं होता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यानी स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो यानी ए नंबर। अब पूरा ना लिखवाइए, है ना। सी प्रोपोर्शनल आर पूरा वर्ड में लिखा हुआ है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये ऑप्शन वाले हो गए। इसके बाद इसी में फिल इन द ब्लैंक्स। पेपर आप वही स्क्रीनशॉट से देख लेंगे तभी समझेंगे। पेपर हमारा, क्योंकि बोर्ड हमारा स्मार्ट क्लास का नहीं है, लेकिन जो हम बताएंगे वो आपके सब समझ में आएगा, है ना। बोर्ड यानी यहाँ पर थोड़ी सी सेटअप अरेंजमेंट हमारा भले वीक है, लेकिन जो आपको बताया जाएगा वो वीक नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटी, इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स का फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है ना, इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटी। सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है ना। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटी डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है ये सब डिटेल में पूरा आप प्ले लिस्ट में जाइए, कोई भी टॉपिक जो भी आपको देखना हो डिटेल में सब कुछ प्ले लिस्ट में है। तो इसमें क्या होगा, कैपेसिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीजेज। दूसरा में क्या है?
दूसरा ये बोल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रेजेंस में कैपेसिटी इंक्रीज होती है। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ, आपको बता दें कोई भी कंडक्टर यदि अर्थ से कनेक्ट है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। कोई कंडक्टर है उसका कनेक्शन यदि अर्थ से है तो अर्थ से कनेक्टेड किसी भी कंडक्टर की का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है ना। चौथा नंबर, फॉर डिक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब कहता ये है कि डिक्रीजिंग कैपेसिटी, यदि हम इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो डी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। फॉर डिक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ पहले, तो इसको यदि हम कम करना चाहते हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इंक्रीज, इसमें डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजेज, ठीक है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर 6वें नंबर में बोला है कि 1 फैराड इक्वल टू कितना होता है, तो इसमें 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड होता है ना ये। तो ये 6 नंबर। फिर इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू जो होता है इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर का कम्बिनेशन कराया जाता है तो सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल। तो इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल, सभी के लिए पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल लिख दो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कह दो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड। 9 नंबर में ये बोल रहा है कि कोई कैपेसिटर कंडक्टर है और उसकी कैपेसिटी कितना है, 1 माइक्रोफैराड, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी ये क्वेश्चन है। C = होता है 4πε0r, 1 माइक्रोफैराड तो 10⁻⁻6, 4πε0r, इसको 1/4πε0 × 10⁻6 = r, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, 10⁻6 r। तो ये यहाँ r = हो जाएगा 9 × 10⁻3 मीटर लिख दो चाहे 9 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 9 किलोमीटर या कि 9000 मीटर, ठीक है ना। अब 10वें नंबर क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, तो 1.6 × 10⁻19 जूल होगा। फिर 11वें नंबर में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसे होती हैं, तो ये परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। फिर लिखा SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट, तो इसका कूलाम पर मीटर क्यूब्ड होगा, कूलाम है सेंटी न पढ़ना, कूलाम पर मीटर क्यूब्ड। फिर 14, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा पेपर में एक मिसप्रिंटिंग है, वो आप देख लीजिएगा सब लोग कि यहाँ पर ये 11 के बाद 12 जो हाँ 12 के बाद क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है मिस है, इसमें 13 नंबर क्वेश्चन ही नहीं है, याद रखना 13 नंबर क्वेश्चन ही मिस है। 14 फिर आ गया है डायरेक्ट, 13 गैप हो गया, नंबर है सीरियल नंबर गलत नहीं, एक मिस हो गया है ना। तो 14 नंबर
फॉर शॉर्ट डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एक्सियल पोजीशन, पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन में, कोई डाइपोल है उसके एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तब भी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। कोई डाइपोल यदि छोटा है तो शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन में ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। ये मत सोचिए थोड़ा सा कि ये 13 नंबर कहाँ है, 13 नंबर क्वेश्चन है नहीं छपा हुआ है ना, इसलिए। अब वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछा है तो 8.85 × 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। ये 13 नंबर 15 नंबर। व्हेन बॉडी गेट पॉजिटिव चार्ज इट्स मास, 16 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको बता दें, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का मीन्स होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देना, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अपना मास लेके चले जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज करने पर मास क्यों होगा, वो डिक्रीज होगा। मास क्या होगा, डिक्रीजेज। फिर 17 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि Q1 Q2 का इंटू 0 से बड़ा है, दो चार्ज है, एक ये, इन दोनों का इंटू 0 से बड़ा है, तो जो फोर्स लगेगा ट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। तो जब दोनों का इंटू 0 से बड़ा है, इसका मीन्स हुआ कि दोनों पॉजिटिव होंगे अथवा निगेटिव। जब पॉजिटिव होंगे तब भी रिपल करेंगे, निगेटिव होंगे तब भी, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है ना। फिर 18, इफ सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते हैं, हमने बताया था यस और ई परपेंडिकुलर है तो फाई क्या होता है, मैक्स होता है, और जब यस और ई क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो फाई क्या होता है, 0। तो इसमें बोला है सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर फाई इक्वल टू 0 होगा मिनिमम। ठीक है ना। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं उसमें पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल। फिर क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीजेज। ये आप लोगों को बता दें, ये हमेशा के लिए जान लो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। यानी क्या क्या कहा, फोर्स डिक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज, कैपेसिटी भर क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स डिक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज केवल। ठीक। ये इसके बाद 21, इसमें लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स में है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप लिख दीजिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भैया ये तो और कुछ ऑप्शन है नहीं, इसमें ये बताना है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन तो आप कोई भी, जितनी वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं आप किसी को लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें लिखा इज खाली स्थान इज वेक्टर क्वांटिटी, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिख दीजिए आप, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखे देते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट, फोर्स, कोई भी, है ना, ऐसे क्वेश्चन है ये कर दिया है। 21 नंबर। 22 में देखिए क्या है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल, कोई डाइपोल यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसके दोनों इंड पर जो फोर्स एक्ट होता है इक्वल और अपोजिट होता है, तो नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, नेट फोर्स 0। ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फेस, यानी पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब, क्या होता है, जैसे मान इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें बोल रहा है कि किसी क्यूब के एक फेस का फ्लक्स, क्यूब में कितनी फेस होती है, 6 ठो, तो 6 के 6वें फेस का फ्लक्स ये होता है,
तो जब 6 फेस का फ्लक्स ये होता है तो एक का कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें होगा कोई क्यूब के अंदर यदि कोई चार्ज है तो उसके एक फेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। 6 है ये, ठीक है ना। 24 डायरेक्शन ऑफ डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट जो होता है वो -q और +q से बना होता है। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज लिखा है हमने, ठीक है ना। 25 चार्ज फ्लो फ्रॉम। चार्ज जो होता है हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जैसे लिक्विड का फ्लो होता है हाई लेवल से लो लेवल की ओर। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। 1 माइक्रोकूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 माइक्रोकूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर होता है Q/A, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो 1 × 10⁻⁻⁶ और ये 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ऊपर भेजें, पॉइंट हटा देते हैं पहले, और ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा, 13। इसको एक 0 इससे ले लीजिए तो 12 ये हो जाए, ठीक है ना। और ये 6.25 × 10⁻12 माइक्रोकूलम बोला है कि एक माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक माइक्रोकूलम में इतने, और यदि कूलम में रहेगा तो उसका अलग आंसर आएगा। 6.25 × 10⁻12 एक माइक्रोकूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द, यानी चार्ज जो होता है किसी सरफेस के सरफेस से, किसी कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ये है ना, इसको चार्ज देंगे तो ये सब कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर। तो चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पर, सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर। फिर 28 में दिया है ई एक्सियल। कोई शॉर्ट डाईपोल है तो एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है। ये डाईपोल शॉर्ट है तो शॉर्ट डाईपोल के लिए एक्सियल की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल की क्या होती है, डबल होती है, ठीक है ना। अब यही 29 में क्वेश्चन है, इफ़ E = 0 देन पोटेंशियल एट पॉइंट इज। यदि किसी पॉइंट पर E की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू क्या होगी। तो E फार्मूला होता है dV/dx। तो 0 = dV/dx, तो V जो है वो कांस्टेंट होगा। V क्या होगा, E की वैल्यू 0 है तो V क्या होगा, ये फार्मूला होता है ना। तो डिफरेंशियल किसका 0 होता तो कांस्टेंट। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 29 का भी कांस्टेंट। कोई 0 लिख देगा तो भी सही है, 0 या कांस्टेंट। इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिक्रीजेज देन कैपेसिटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की कैपेसिटर का फार्मूला होता है AK/0/D। अब बोलता ये है कि डिक्रीज कर दें, यदि हम इस डिस्टेंस को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर 30 में इंक्रीज हो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दें कि मेरे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास चलती है कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी में, वहाँ तो इसमें आप लोगों को वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड सभी एग्ज़ाम होते हैं, और सभी एग्ज़ाम का पेपर का सलूशन आपको यहाँ मिलेगा। और उन क्वेश्चन में से उस पूरे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहते हैं, तो आपको सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो उस पेपर के बाहर का रहेगा। पूरे साल के पूरे पेपर भर सॉल्व किए रहोगे
तो एमपी बोर्ड स्टेट बोर्ड है ना, कोई भी स्टेट बोर्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि उस पेपर से बाहर का रहेगा, ठीक है ना। तो हर पेपर का सलूशन और हर पेपर को आप लोग देखते रहेंगे, और पूरे डेरिवेशन के लिए डिटेल के लिए भी और फिजिक्स प्लेलिस्ट में पूरा फिजिक्स का वीडियो है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए सब कुछ है ना। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, बोर्ड के लेवल भी क्वेश्चन है, नीट जेई वाले भी क्वेश्चन है, वो प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो नए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।